हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है। और जो हमने ज्योग्राफी की जो सीरीज चलाई थी उसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसमें यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया था कि आपके जो स्टार्स वगैरह है, हमारा सन है, क्या उसकी लाइफ साइकिल होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, ये हम अभी तक पढ़ चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो इसी नेक्स्ट जो है कैसे हमारे क्या है सोलर सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम सबको पता है कि क्या है। जो हमारा सन, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया सन, उसके चारों तरफ क्या है, सारे प्लैनेट जो है आपके रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। बट हमें आपस इसके अलावा क्या पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूपीएससी में तो इससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब स्टेट पीसीएस हो गया या फिर जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उसमें जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया गया कि अब कि सीक्वेंस वाइज आपको प्लैनेट्स का पूछ लिया गया, या फिर कौन सा प्लैनेट है जो मीथेन गैस जिसमें पाई जाती है, कौन से प्लैनेट में सल्फ्यूरिक एसिड पाई जाती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है कि क्या होता है जो आपके कुछ प्लैनेट्स हैं उसमें जो है आपके रिंग्स बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो बोलते हैं वो किससे बने हुए हैं। तो जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस है बट हमें करना है, हमारे जो है प्रोग्राम में है ये। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सोलर सिस्टम। चलिए, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, द स्टार। भी मैंने आपको बताया था सन क्या है, सन भी स्टार है, हमने साइकिल पढ़ी थी सन की। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ सन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सन है सेंटर में आपके सोलर सिस्टम के, और 8 प्लैनेट्स हैं। इसमें क्या है, आपके मून्स भी है, 63 मून्स है, मिलियंस ऑफ स्मॉल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया मून्स है। अभी मून्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मून। सैटेलाइट क्या होती है, ठीक है। स्मॉल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स क्या होती है, एस्टेरॉइड्स क्या है, एंड कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या किसे बोलते हैं, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस। ये आपके सारे जो है सोलर सिस्टम जो आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका है। ठीक है, तो आप जो है देखिए, तो देखिए ये आपका सन है। ठीक है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये पूरा आपका इलिप्टिकल पाथ है, ये आपका हाफ दिखाया हुआ है फिगर में। तो ये सबसे जो आपका क्लोजेस्ट जो प्लैनेट होता है दैट इज मरकरी। मीन मरकरी सबसे आपका क्लोजेस्ट है, उसके बाद आपका वीनस हो गया, अर्थ, अर्थ, मार्स। फिर ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको दिख रही होगी। एस्ट्रॉइड बेल्ट ये क्या है कि ये माना जाता था कि आपका मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक प्लैनेट था। किसी रीजन से क्या है ये क्या उसमें इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ये टूट गया, और यही इसके डिब्रिस है, यही इसके पार्ट्स जो है, पार्टिकल्स जो है ये इसमें है। और ये भी क्या है आपके चक्कर लगाते रहते हैं सन के, आपके रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ। कई बार कैसा होता है कि इसमें जो आपका एस्ट्रॉइड्स में कुछ पार्टिकल्स वगैरह क्या है, किसी रीजंस की वजह से क्या है आपके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल लिए आप पास आ जाता है, और ग्रेविटेशनल पुल में जब वो एंटर करता है तो क्या है वो जलने लगता है। वो जलने लगता है क्यों, क्योंकि आपके पता है आपको एटमॉस्फेयर में क्या है, आपके बहुत से गैस पार्टिकल है, बाकी आपके डस्ट पार्टिकल्स है, इनकी वजह से घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है। ठीक है, अगर वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो क्या है पूरे एटमॉस्फेयर में जल नहीं पाएगा, और वो आपके अर्थ के सरफेस में आके कहीं गिरेगा। जहाँ भी वो गिरेगा वहाँ पर क्या है वो बहुत बड़ा गड्ढा बनाएगा। अब वो इतने छोटे नहीं होते, वो बहुत इन किलोमीटर्स बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर जहाँ भी गिरेगा वहाँ गड्ढा बनाएगा, वहाँ डिप्रेशन बनाएगा, और जहाँ भी अगर क्या है फिर जो है, बारिश वगैरह हुई है, कुछ भी हुई है, तो वहाँ पर क्या है पानी भर सकता है। वहाँ पर लेक जो आपके लूनर लेक है, एग्जाम्पल है, यही क्रेटर लेक उसे बोला जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये आपके डिब्रिस है, ये उसके टुकड़े हैं जो है आपके प्लैनेट्स के टूट के बने हैं, ये माना जाता है। सीरस ये एक आपको दिख रहा होगा, ये आपका इसमें एक बड़ा आपका डिब्रिस है जिसको आपने सीरस बोला है। ठीक है, आपका एस्टेरॉइड में। अब ये आप एक ये आपको अर्थ दिख रहा होगा, अर्थ के पास ये कुछ आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, मून है। मून क्या है, मून आपका अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व करता रहता है। इसको सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट भी बोलते हैं। सैटेलाइट का मतलब होता है कोई कंपेनियनशिप, मतलब साथ, जो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो दैट इज आपका जो है मून है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा गर्मी, तो आप मुझे लगता है कि मेजोरिटी में बच्चे बोलेंगे कि आपका मरकरी है। बट मरकरी आपका सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट में नहीं आता। तो आपको तो लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा पास में है सन के, तो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट यही होगा। बट होता क्या है कि जो इसका जो मरकरी का क्या है आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, कि मतलब कि ये मॉर्निंग के टाइम बहुत ज्यादा हॉट हो जाना, और शाम के टाइम क्या है ये बहुत ज्यादा आपका कूल हो जाना, उसके वजह से क्या टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसका जो है ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अभी किसी भी चीज को, किसी भी गैस को, हीट को ट्रैप करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो इसमें एटमॉस्फेयर तो है नहीं, इसमें कोई भी आपकी गैसेस नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट होने के कारण जो एटमॉस्फेयर है वो क्या आपके उड़ जाएगा।
तो हीट नहीं है, इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट अप होता है सबसे ज़्यादा, बट टेम्परेचर ना होने के कारण जो है, इसका एटमॉस्फेयर ना होने के कारण, सॉरी, क्या है, वो आपका हीट जो है, वो जो है आपकी वो ट्रैप नहीं हो पाती। ऐसी कोई गैसेस नहीं है इसमें, आपके जैसे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कोई ऐसी ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस भी इसमें नहीं है जो आपकी हीट को ट्रैप करे। तो ये क्या है, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन जो है मेन अगर एवरेज टेम्परेचर देखा जाएगा तो मरकरी का नहीं है। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट जो कि जो अभी कैटेगरी में आपका वीनस आता है, जो हमारा सेकंड सन से सीक्वेंस में सेकंड में आता है। ठीक है, अब ये क्यों है सबसे ज़्यादा आपका हॉटेस्ट प्लैनेट? क्योंकि देखिए इसमें एक तो इसमें CO2 पाया जाता है। ठीक है, CO2 आपने पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी उसमें साइंस वगैरह में पढ़ा होगा। CO2 वन ऑफ द आपका ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस में आता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका ग्रीन हाउस गैस, सॉरी, में आता है। इसकी वजह से क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग आपका इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि का मतलब ये है कि आपका जो है, जो CO2 है वो क्या है, आपकी हीट को ट्रैप करने की इसमें क्षमता होती है। जितनी भी आपकी हीट है इसको ये ट्रैप करके रखती है, तो उसकी वजह से क्या है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसमें CO2 है, बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या है, ये इसमें हीट बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये सबसे देखिए, आपने सुना होगा कि जो आपका वीनस है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे पूरे, अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में अगर सीक्वेंस में देखेंगे, तो जो ब्राइटनेस के सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ब्राइटेस्ट है वो हमारा सन आता है। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट हमारा सन है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है मून, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है वीनस। तो वीनस जो है आपका, जो आपके सोलर सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पहले आपका सन हो गया, सेकंड मैंने आपको बताया मून, और थर्ड नंबर पे हमारा वीनस का आता है सबसे ज़्यादा चमकीला आपका कोई भी आप बोल सकते हैं ग्रह। ठीक है, तो अर्थ बताया मैंने, ये आप देख लिया। जुपिटर, फिर हमारा नेक्स्ट आता है हमारा जुपिटर का नंबर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये इसका जो रिवॉल्विंग टाइम है, जो ये जो रिवॉल्व करता है, सॉरी, रोटेशन जो टाइम है इसका, रोटेशन, देखिए क्या होता है रोटेशन रिवोल्यूशन में, एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए कोई भी प्लेनेट है उसके मोशंस, दो टाइप के मोशंस होते हैं। ठीक, टू टाइप ऑफ मोशंस होते हैं किसी भी प्लेनेट के, तो ठीक है, एक होता है आपका रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। एक हो गया हमारा रोटेशन, एक हो गया रिवोल्यूशन। अगर ये आपका कोई भी आपका प्लेनेट है, मान लिया ये अर्थ ले लिया, कोई भी प्लेनेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अगर ये इसकी इमेजिनरी एक्सिस, हमने ये सब पढ़ा था, पहले पढ़ रखा है, तो ये क्या है, अपनी एक्सिस से में घूम रही है। कोई भी चीज इस तरीके से घूम रही है, इसको बोलेंगे आपको रोटेशन। तो ये बोला जाता है रोटेशन। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो पूरा आपका रोटेशन करने में कितना टाइम लगाता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ठीक है, यही हमारा वन डे होता है, तो अर्थ डे भी बोला जाता है। ठीक है, एक पूरा आपका रोटेशन करने में 24 आवर्स रहता है, इसी को अर्थ डे बोला जाता है। रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ये अब बीच में सन है, कोई भी प्लेनेट अगर हम अर्थ को ले रहे हैं, जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम रिवोल्यूशंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि अब जैसे मैंने आपको बताया था अर्थ डे, तो ये जो है आपका जो हमारा जुपिटर है, तो जुपिटर जो रोटेट करता है, जो ये वाला जो मैंने आपको बताया था, जो रोटेट करता है अपनी एक्सिस में, ये क्या है, ये इसका अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स है। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपका रोटेटिंग प्लेनेट में आपका जुपिटर आता है। सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपका प्लेनेट में ये आता है। ठीक है, फिर सैटर्न हो गया, शनि ग्रह। देखिए इसमें आपको कुछ रिंग्स से दिख रहे होंगे। ठीक है, ये किसके गैसेस के रिंग्स है, क्या है क्या नहीं है हम आगे देखेंगे। यूरेनस हो गया आपका, फिर आपका नेपच्यून हो गया, ये लास्ट में आपको कुछ दिख रहा होगा, प्लूटो। प्लूटो अभी मैंने आपको बताया था कि 2006 के बाद जो है हमें प्लूटो जो है वो आपका प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देंगे। क्या रीजन है, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया प्लैनेट्स के लिए रखे गए थे वो इनको फुलफिल नहीं करता है। क्या प्लैनेट से क्या क्राइटेरिया थे, देखिए जैसे कि आपका ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ इसका जो ये मून है, इसका सैटेलाइट जो मून है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। कोई भी जो आपका प्लैनेट है उसका जो मून है उसका साइज हमेशा छोटा होना चाहिए। अब मैंने आपको बताई थी ग्रेविटेशन क्या होता है। अब ये जो छोटी चीज, ये जो है इससे साइज में काफी छोटा है मून, तो अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो इसीलिए जो मून है ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ नहीं करता है मून के चारों तरफ रिवॉल्व। मून क्या कौन करता है, ये आपका मून करता है। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है,
बट क्योंकि साइज बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो आपका अगर प्लूटो है, इसका जो मून है, इसका मून जो है उसका जो साइज है कंपैरेटिवली सेम साइज के है। तो क्या है, जब आपका सेम साइज होगा तो ग्रेविटी सेम होगी, तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के चक्कर चारों तरफ लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो डेफिनेशन है प्लेनेट की, उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए क्या है, इसको प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। वन ऑफ द रीजन, और भी रीजन है, मेन जो रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए ये अब देखते हैं। सन इज द सेंटर, सन इज द सेंट्रल स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट्स हैं सीक्वेंस वाइज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आपको एक बेल्ट ये भी दिख रही होगी। ठीक है, एक बेल्ट ये भी दिख रही होगी आपको, इसको बोलते हैं कूपर बेल्ट। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे पास में जो बेल्ट है, इसको बोला जाता है कूपर बेल्ट। ठीक है, अब मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको दिख रहा है मरकरी सबसे पास है। ठीक है, सबसे हमारा पास है प्लैनेट। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस जो है, आपको इसको जो है अर्थ की जुड़वा बहन बोला जाता है, अर्थ ट्विन सिस्टर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका साइज वाइज, शेप वाइज और डेंसिटी वाइज क्या है, ये अर्थ के जैसा है, तो इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर बोला जाता है, अर्थ वीनस को। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, रीजन क्या मैंने आपको बता दिया, CO2। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ग्रह है, रीजन क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें जो है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन है इसका। ठीक है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह होने का रीजन क्या है कि इसमें क्या है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, उसके वजह से क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स है इसमें। तो उसका नेचर क्या होता है कि जो लाइट है आपकी 70% जो लाइट है जो सन से आ रही है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से क्या है, ये चमकीला दिखता है हमको। तो इसकी जो एल्बिडो है वो बहुत ज्यादा है। एल्बिडो क्या आपने पढ़ा होगा, एल्बिडो क्या होता है, जो भी हमें लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करना, व्हाइट लाइट को, उसी को एल्बिडो कहते हैं। तो इसकी जो एल्बिडो है मतलब आपकी 0.7 अप्रोक्सीमेटली, मतलब 70% जो लाइट जो आ रही है इसकी, जो सन की, इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है। अर्थ के बारे में देख लिया हमने। ठीक है, अर्थ ओनली प्लैनेट जहां पर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। देखिए, इसको थोड़ा सा आपका ब्लू कलर में भी दिखाया गया, क्योंकि 70% जो है इसमें वाटर है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। ओनली लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या रीजन है कि इसमें जो आपकी कंडीशंस है लाइफ के लिए, क्या बोला जाता है उसको, जो आपकी वास गोल्डीलॉक जोन बोला जाता है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो भी किसी प्लैनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर लाइफ सर्वाइव करने के लिए। क्या रीजन हो सकता है भाई, उसमें एटमोस्फेयर होना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसी आपकी गैसेज होनी चाहिए। डिस्टेंस, अब देखिए जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से, वो ना तो इतना ज्यादा पास है। ठीक है, अब जैसे ये प्लैनेट है, यहाँ पर क्या है कि आपका एटमोस्फेयर ही क्या है, इतनी ज्यादा हीट होती है, तो एटमोस्फेयर ही उड़ जाता है, सारी गैसेस ही उड़ जाती है। ठीक है, इतनी ज्यादा ज्यादा पास भी नहीं है कि हीट बहुत ज्यादा हो, और इतना ज्यादा दूर भी नहीं है कि जो है कि आपकी गर्मी जो है, मतलब सर्दी जो है, ठंड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, जी आपकी बिल्कुल फ्रीजिंग कंडीशन वाली भी कंडीशन नहीं है। तो ये जो जोन है, जो अर्थ लाइक कंडीशन जो है, ये क्या है आपके लिए सुटेबल होती है लाइफ के उसके लिए। बाकी इसमें क्या है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, आपकी हमारी ओजोन गैस पाई जाती है, जो भी आपकी हार्मफुल सन रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज को, इसको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, सॉइल यहाँ पाया जाता है। तो ये सारी कंडीशंस है जहाँ पर अर्थ जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। फिर मार्स हमने देख लिया। ठीक है, ये आपका हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब थोड़ा देख लेते हैं लिखा हुआ क्या। वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विन बिकॉज इट साइज शेप्स आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमने देख लिया। इट इज प्रोबेबली हॉटेस्ट प्लैनेट। क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट, किसकी वजह से है, CO2 की वजह से। एंड इट्स एटमोस्फेयर कंटेन 90 to 95% CO2। 90 to 95% इसके एटमोस्फेयर में CO2 है, इसीलिए इतना ज्यादा गर्म है। विथ क्लाउड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें, H2SO4 है, उसकी वजह से क्या है, इसका रिफ्लेक्शन, जो मैंने आपको बताया, एल्बिडो बहुत ज्यादा है इसकी, उसकी वजह से ये लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसी वजह से ये क्या दिखता है हमको, चमकीला दिखता है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, हम देख चुके हैं। इट्स एटमोस्फेयर कंटेन हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया। द टिल्ट ऑफ द rotational axis of Uranus and Venus and Uranus is so greater that these planets actually rotate in the direction of the opposite of the planet। अब क्या है, क्या बोल रहा है ये, पूरे सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, एक होगा यूरेनस हो गया, वीनस हो गया। वीनस एंड यूरेनस जो आपके क्लॉकवाइज आपके रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज आपके रोटेट करते हैं। ये 2 ही प्लैनेट है
जो आपके क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। प्लूटो इज ड्राफ्ट प्लेनेट। प्लूटो को क्या है, मोना गिरे ड्राफ्ट प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है जब इसको हटा दिया गया था 2006 में। अब एक और कैटेगरी प्लैनेट्स की देखी जाती है, इनर प्लैनेट एंड टेरेस्ट्रियल, इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, जितने भी आपके इनर प्लैनेट्स हैं, जितने भी आपके मरकरी हो गया, सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, इनको आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट विच हैव हाई डेंसिटीज एंड सॉलिड रॉकी सरफेस, जो आपके सॉलिड रॉकी सरफेस से मिलके बने, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल से आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये आपकी टेरेस्ट्रियल कैटेगरी में रखे गए प्लैनेट्स की, या इनर प्लैनेट्स, पहले के इनर्स, अंदर के प्लैनेट्स भी इन्हें बोला जाता है। These are Mercury, Venus, Earth and Mars. ये चार planets हो गए। The terrestrial planets were formed in the close vicinity of the sun, where it was too warm for gases on the surface to condense to solid particles. ठीक है, तो क्या है, क्लोजनेस, गैस तो रह ही नहीं सक, इतनी ज्यादा नहीं रह पाएगी। जो पीछे के जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, आउटर प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, विच हैव लोअर डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी कम है। दीज आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सोलर, इवन आपका सैटर्न जो शनि ग्रह है उसको तो बोला जाता है उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ये जो अगर आपको ये वाटर में भी आपका, अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो उसमें भी नहीं डूबेंगे, इसकी इसकी डेंसिटी जो है वाटर से भी कम होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसकी डेंसिटी आपकी वाटर से भी कम है, वो क्या है आपका सैटर्न, शनि ग्रह। द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून्स। द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज similar removal of the gases from the jovial planet. That's why the jovial planets have gaseous surface. तो जो दूरी बहुत ज्यादा है आपकी जोवियल प्लैनेट्स की सन से, उसकी वजह से क्या है, जो आपकी गैसेस हैं फॉर्म इनमें, गैसेस फॉर्म है इनमें, वो उसको जो है उड़ा नहीं जाता, उसको जो है रिमूव नहीं कर पाता, ये वो बोल रहा है। तो ये क्या है, आपके गैसेस सरफेस इनमें पाई जाती है। तो ये आपको अलग से जो है दिखाया गया है, मैप डायग्राम बना के, ये थोड़ा आपका टेबल बना के बताया गया है इसमें डिफरेंसेस। फॉर्म फॉर्म इन क्लोज विसिनिटी ऑफ पेरेंट स्टार, हेयर आर वार्म फॉर गैसेस टू कंडेंस टू सॉलिड फॉर्म। तो बहुत ज्यादा है, गैसेस से नहीं, गैसेस तो उड़ गई, तो जो आपके मेन सॉलिड पार्टिकल्स थे उससे क्या है आपके फॉर्म हुए हैं, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल इन फॉर्म है। एट डिस्टेंस लोकेशन, उसकी वजह से ये क्या है, आपके गैसेस, इसमें गैसेस से फॉर्म्स हो रखेंगे। इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स, सोलर विंड्स क्या होती है, जो आपकी जो हीट्स जो सन की जो आ रही है उसी को बोला है। इट ब्लो ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दस हैव रॉकी सरफेस। तो जो आपकी जो गैसेस है वो उड़ गई और आपके रॉकी सरफेस से बाद में बचे। द सोलर विंड्स वर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ द गैसेस फ्रॉम द जोवियल प्लैनेट। तो इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं है, दूरी बहुत ज्यादा है, तो आपकी गैसेस वहां पर हैं अभी। साइज स्मॉलर, लो ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड शेपिंग गैस। तो साइज क्या है इनका, स्मॉलर है कंपैरेटिवली। आप देखेंगे स्टार्टिंग के जो आपके प्लैनेट्स हैं उनकी साइज जो है छोटे हैं, जो पीछे के प्लैनेट्स हैं आपके, जो आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका क्या है साइज हमारा कंपैरेटिवली बड़ा है। तो लो ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड स्केपिंग गैस। ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है, अब देखिए, अब आप मैंने ये चीज आपको बताई थी, जो आपका बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जिसका मास जितना ज्यादा होगा मास, उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये जो इनका साइज कम है, इन प्लैनेट्स का साइज कम होने के कारण इनकी ग्रेविटी भी कम होगी, तो जो इसका एटमॉस्फेयर है जो, या फिर जो इनकी गैसेज है वो क्या है, उसको इतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगी, इसलिए यहाँ पर जो है गैसेज जो है उड़ गई और जो सॉलिड आपका मैटर बचा उससे ही जो है प्लैनेट्स फॉर्म हुए। बट जब आपके जोवियन प्लैनेट्स है उसमें क्या है कि दूरी बहुत ज्यादा है एक तो, ठीक है, और ये साइज भी बहुत बड़े हैं, इनके साइज बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने अभी गैस को जो है होल्ड करके रखा है अपने सरफेस में। डेंसिटी इनकी हायर है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि अगर आपका रॉकी सरफेस होंगे तो डेंसिटी हाई होगी, इसकी क्या है डेंसिटी आपकी लो है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मून। मून मैंने आपको बताया था कि क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, जो भी आपके प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सिर्फ एक आपका प्राकृतिक आपका उपग्रह है मून। द डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। जो आपका इसका डायमीटर है, डायमीटर आपको पता होगा सबको, ठीक है, ये अगर सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया, तो ये आपका पूरा डायमीटर हो जाता है। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये इसका क्या है, 1/4 है, मतलब क्वार्टर है आपका इससे अर्थ के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा है ये हमारे अर्थ से। ठीक है, क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ द अर्थ एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच।
3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस, इतनी दूरी में ये है हमारे अर्थ से। द मून इज टाइडली लॉक टू द सन। अब इसका क्या मतलब होता है? टाइडली लॉक का मतलब ये होता है, जब भी मैंने आपको मोशंस बताए थे, तो मून भी आपका टू ही मोशंस कर रहा है, ठीक है। एक आपका रोटेशन हो गया, एक आपका रोटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। इस तरीके से, इसको इस तरीके से जैसे लट्टू घूमता है, रोटेशन हो गया। एक आपका रिवोल्यूशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, चारों तरफ परिक्रमा जिसे बोलते हैं, जैसे परिक्रमा हम करते हैं, परिक्रमा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, इनका जो टाइम पीरियड है इसका रोटेशन, इस तरीके से घूमने का भी और इस तरीके से घूमने का भी, ये अप्रोक्सीमेटली आपका क्या है, बराबर है। अप्रोक्सीमेटली 27 डेज है, ठीक है। 27 डेज है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका हमेशा मून का हमें एक ही फेज हमेशा दिखता है, हमें मून का हमेशा विजिबल होता है एक ही फेज। इसी को बोला जाता है आपका, इसी को बोला जाता है आपका टाइडल टाइडल लॉक, ठीक है। एक ये भी बोला जा सकता है कि जिसका डे और ईयर का टाइम पीरियड सेम होता है। डे कैसे बनता है? अब देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ डे कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड सीजन, दो टाइप ऑफ मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दो टाइप ऑफ आपको मोशंस बताए। तो डे क्या है? जैसे कि आपके यहाँ पर सन, ये सन है, सनरेज आ रही है, ये कोई प्लेनेट है, मान ले अर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये इसी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है। ये क्या है आपका? टिल्टेड है, मतलब ये इस तरीके से नहीं है, ये आपकी टिल्टेड है। अगर ये आपका ऑर्बिटल प्लेन बोला जाता है, जिस ऑर्बिट पे ये रिवॉल्व करते हैं, ये इसका प्लेन है। अगर यहाँ से आप नॉर्मल डालें, यहाँ से आप लाइन डालते हैं, ये तो ये वाला एंगल क्या है? 23.5 डिग्री। ये जो है आपका नॉर्मल से जो अर्थ है, वो आप 23.5 डिग्री एंगल बनाती है। और ये जो ऑर्बिटल प्लेन से कौन सा कितना एंगल बनाते हैं? 66.5 डिग्री ये एंगल बनाती है अपने ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ, ठीक है। ये तो चलिए मैंने आपको थोड़ा अलग से बता दिया। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इसकी वजह से, एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डे एंड नाइट कैसे बनता है, डे एंड नाइट कैसे बनता है, एक तो सन की रेस पड़ रही है, तो सन की रेस क्या है, इस इतने आधे पोर्शन में इसकी सन की रेस पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पोर्शन आपका ग्लो करेगा। यहाँ पर अगर सन है, जो मैंने आपको वहां दिखाया था, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डे हो जाएगा, और ये जो पीछे वाला एरिया है, ये नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन 24 आवर्स है, 12 आवर्स तक ये जो है रोटेट होके ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो पीछे वाला पोर्शन था, यहाँ नाइट हो जाएगा, यहाँ पर डे हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन पीछे आ जाएगा। तो ये आपका डे एंड नाइट फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूछा जाए डे एंड नाइट फॉर्मेशन किस वजह से होता है, तो एक तो आपका रोटेशन की वजह से होता है, दूसरा आपका टिल्ट ऑफ द एक्सिस की वजह से होता है। ये जब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में आगे, ठीक है, कि एक्सिस से क्या है। तो ये टू मैंने आपको बता दिया डे एंड नाइट कैसे बनते हैं। अब आपका सीजन्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये चलिए हम सीजन का हम बाद में देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम टाइडल लॉक हमने पढ़ लिया, मून का टाइडल लॉक टू द अर्थ, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ टाइडल लॉक ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू द अर्थ। इसीलिए यही रीजन है कि ओनली वन साइड हमें मून का हमेशा दिखता है। Generally, it is believed that the formation of moon as a satellite of the earth is an outcome of the giant impact of what is described as big splash, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आपका मून का जो फॉर्मेशन है, वो किससे बना है? बिग स्प्लैश आपसे बना है, डिस्क्राइब करता है बिग फ्लैश, जांट इम्पैक्ट से। A body of the size of 1 to 3 times of the mass collide into the earth sometime shortly after the earth was formed. It blasts a large part of the earth into space. This portion of the blast material then continue to orbit the earth, eventually form into the present moon, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक क्या कोई इस पे हिट किया किसी चीज ने, आपका जो हमारा अर्थ था उसमें से एक जो है टुकड़ा टूट के जो है आपका यहाँ पर बन गया मून की फॉर्म में, ठीक है। वही इसके चारों तरफ रोटेट करता रहता है, वही जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, बाकी कुछ। Tidal lock is the name given to the satellite when an object's orbit period matches its rotation period। वही मैंने आपको बताया, रोटेशन पीरियड रिवोल्यूशन पीरियड उसका सेम होना चाहिए, उसको टाइडल लॉक जो है आपकी कंडीशन हो जाती है। द मून इज टाइडल लॉक टू द अर्थ, ठीक है, विच मीन दैट इट ऑलवेज शो वन फेस ऑफ द अर्थ, ये हम पढ़ चुके हैं। हैविंग इक्वल
having equal air and days, this orbiting body show the same side of its face to those looking to it at it from the other body or the body that, वही बोल रहा है कि उसका जो है मून का हमें एक ही फेस जो है दिखता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइडल लॉक कंडीशन। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। वही मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ अराउंड 28 डेज में रिवॉल्व करता है, रोटेशन पीरियड दोनों सेम है उसका। अब ये जो है आपके कुछ एस्टेरॉइड्स हैं। एस्टेरॉइड मैंने आपको बताया था, वही पार्टिकल्स आपके जो अर्थ लाइक ये प्लैनेट जो टुकड़े जो बीच में हमने अर्थ एंड जुपिटर के बीच में जो हमने एक बेल्ट देखी थी, स्मॉलेस्ट रॉकी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन। मोस्ट एस्टेरॉइड इज इन अवर सोलर सिस्टम्स आर फॉर्म्ड इन द मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट, ए रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट मैंने आपको दिखाई थी वो आपका एस्ट्रॉइड्स है। बट दे कैन ऑल्सो हैव hang out in other locations around the solar system. For example, some asteroid orbit the sun in a path that take them near earth। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एस्ट्रॉइड्स क्या है, ये है। अब एस्ट्रॉइड्स क्या है कि मतलब कि आपका इसके जो ये रॉकी पार्टिकल्स टाइप है, ये जो है आपके पार्टिकल्स हैं ये आपके रॉकी से है, क्योंकि अभी माना गया था क्योंकि आपके क्या है एक आपके प्लैनेट से टुकड़े हुए हैं, प्लैनेट से टुकड़े होकर यहाँ पर बने हैं, तो ये आपके रॉकी सरफेस है इनके, रॉकी मतलब पार्टिकल्स से हैं ये बने हुए। ठीक है, तो ये क्या है कि सिर्फ ये बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट में ही नहीं है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में ही नहीं, ये बाकी जगह भी आपके सोलर सिस्टम में है। और जब कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो कभी अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं, तो क्या है वो वहाँ पर अर्थ के सरफेस में ग्रेविटेशनल पुल में आ जाते हैं, तो उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण वो जलने लगते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, हमने देखा शूटिंग स्टार देखते हैं हम, की वजह से उसी को हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। अब अगर उनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर साइज उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो क्या है वो जो है नीचे आते तक सरफेस तक, अर्थ के सरफेस तक आते आते पूरे नहीं जलेंगे। ठीक है, और वो क्या है बहुत बड़े इन किलोमीटर्स होते हैं, और जहाँ भी वो हिट करेंगे अर्थ के सरफेस में, वहाँ पर क्या है वो एक डिप्रेशन बना देंगे, एक गड्ढा बना देंगे। उसके बाद क्या है, अगर वहाँ बारिश वगैरह कुछ होगी तो वहाँ पर क्या है आपका पानी भर जाएगा, वही एक आपका लेक। इंडिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसे हम लूनर लेक भी बोलते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, उसका फॉर्मेशन ऐसे ही बोला जाता है, ड्यू टू आपका एस्ट्रॉइड हिट करी गई होगी कभी और वहाँ पर पानी भर गया, वो आपका लेक में फॉर्म हो गया। कॉमेट ऑर्बिट द सन लाइक एस्ट्रॉइड, बट कॉमेट आर मेड ऑफ आइज एंड डस्ट। ठीक है, तो आइज एंड डस्ट के ये है, ये आपका क्या है कि सन के ऑर्बिट करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं। Not rocky comets usually originate in the Kuiper belt, which lie beyond the orbit of Neptune। तो क्यूपर बेल्ट मैंने आपको दिखाई थी, जो आपके नेपच्यून के बाद जो एक आपकी पूरी बेल्ट है क्यूपर बेल्ट। ये आपके मेनली क्या है, डिफरेंस क्या है, एस्ट्रॉइड में ये आपके रॉकी बॉडीज होती है, और कॉमेट है ये आपके आइस एंड डस्ट पार्टिकल के बने होते हैं। ठीक है, मेट्रॉइड्स। अब meteoroid, sometime an asteroid can smash into another, this can cause small piece of the asteroid to break off, the piece are called meteoroids। अब आपका जो है एस्ट्रॉइड के बड़े टुकड़े हैं, अगर ये टूट के छोटे पड़ गए, ठीक है, मान लिया कोई टकराए बीच में, तो उसके पीसेस थोड़े छोटे हो गए, तो उनको क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड्स। ठीक है, मेट्रॉइड्स बोलते हैं। थोड़ा देखिए स्पेलिंग आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही जो है आपके क्वेश्चंस में आ जाएगी। अब क्या ये तो क्या मेट्रॉइड्स, जब आपके एस्ट्रॉइड जो है आपके कोलैप्स करे या फिर आपके कोलाइड करके छोटे टुकड़ों में आपके कन्वर्ट हो गए, दैट इज एस्ट्रॉइड। कॉमेट मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है इसमें, आइज एंड डस्ट पार्टिकल के बने हैं। फिर मेट्रॉइड्स बना दिया आपको कि जो एस्ट्रॉइड के छोटे टुकड़े हुए, दैट इज मेट्रॉइड्स। मेटियोर्स क्या होता है, इफ द मेट्रॉइड्स कम क्लोज टू द अर्थ, यही जो आपके अर्थ के क्लोज आ जाएगा सरफेस में, ग्रेविटेशन पुल में वो जलने लगेंगे, तो उनको क्या बोला जाता है, आपका मेटियोर्स बोला जाता है। इफ द मेटियोर्स कम क्लोज टू एनफ टू द अर्थ एंड एंटर अर्थ एटमोस्फेयर, इट वेपोराइज एंड टर्न इनटू ए मेटियोर्स। ठीक है, ये जलने लगेगा। स्टीक ऑफ लाइट इन द स्काई become of their appearance, this streak of lights are sometimes called shooting star। इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो आपको क्या दिखेगा, स्टीक ऑफ लाइट, एक लाइन सी आपने देखी होगी, एक लाइन से बिल्कुल पीछे धुआं छोड़ते हुए, अगर रात को देखा जाएगा तो वो क्या आपको आगे से जलता हुआ दिखेगा, पीछे आपको एक लाइन दिखेगी धुएं की, इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। बट मेट्रॉइड्स आर नॉट एक्चुअली स्टार्स। ठीक है, ये स्टार्स नहीं है, ये तो हमने देख लिया, ये क्या है आपके स्टार्स नहीं, ये आपके प्लैनेट्स के टुकड़े हैं, जो हमने एस्ट्रॉइड्स
जो है आपके कन्वर्ट हुए मेटेरॉइड्स में, और जब वो एंटर करे आपके सरफेस में अर्थ के, तो वो उसको मेटियोर्स बोलते हैं। मेटेरॉइड्स क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, जब अगर पार्टी उसके जो टुकड़े हैं, जो आपके जो बॉडीज हैं, उसकी इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो आपके हिट कर जाएंगे सरफेस में, तो उसको बोलेंगे आपके मेटेरॉइड्स। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इसमें क्या है आपकी जो पता है आपको कि जो अर्थ की जो थ्री आपने शेल्स में हमने देखा है, अर्थ को ऊपर अपर मोस्ट हो गई आपकी क्रस्ट, सेंटर वाली आपकी मेंटल होगी, अंदर वाली कोर होगी। तो ये हम अलग टॉपिक है, ये इसमें नहीं है, ये हम अलग से पढ़ेंगे इसमें। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। होप आपको सही लगा होगा। थैंक यू।